हाय मैं प्रीटी सोल्स, दिस इज़ मी ख्वाहिश एंड आई वेलकम यू ऑल टू द डिवाइन विजडम चैनल। सो गाइस, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं ये बेसिकली एक कैंडल वैक्स रीडिंग है, जहाँ पे हम देखेंगे आपको करंट सिचुएशन के लिए मैसेजेस कौन से दिए जा रहे हैं, ओवरऑल क्या बताया जा रहा है क्या नहीं। ओवरऑल कुछ प्रिडिक्शन भी होगी तो हम वो भी देखेंगे, कौन से चैनल मैसेजेस हैं आपके लिए हम ये भी देखेंगे। सो या हम कैंडल चला लेते हैं। सो एक मिनट। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पे कौन से चैनल मैसेजेस आप सभी लोगों के लिए आते हैं, ओवरऑल एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए भाई, एकदम हेल्थ ख़राब चल रही है आपकी, एकदम हेल्थ में सुधार नहीं है। जैसे हेल्थ में जैसे ध्यान ही नहीं है तो सुधार कहाँ से होगा, तो हेल्थ में थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए मे भी यहाँ पे मैडनेस मुझे सुनाई दे रही है, पागलपन। मे भी आप में से कुछ लोगों को गुस्सा बहुत आता है, तो यहाँ पे गुस्से पे कंट्रोल करिए। आने वाले एक वीक में ये गुस्सा किसी के ऊपर निकल सकता है और सामने वाले के जैसे साथ आपका रिश्ता ख़राब हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आपके अंदर थोड़ी सी गुस्सा मतलब पागलपन है, गुस्सा का मतलब ज़्यादा गुस्सा आता है, और कभी कभी ऐसा भी आता है कि जिसकी वजह से आप थोड़ा सा पागलपन भी दिखाने लगते हो, अपना साइको वाली हरकतें। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपना गुस्सा कंट्रोल करिए। कुछ लोगों के लिए मे भी उनको अगर माइग्रेन की दिक्कत है तो दवाइयों से तो पीछा छोड़ो भाई। माइग्रेन का अगर आप दवाई खा रहे हो, अगर आपको माइग्रेन की दिक्कत है, दवाइयाँ खाते हो, तो एंजल्स कह रहे हैं नो, दवाइयों से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे क्राउन चक्र आपका डिसबैलेंस है तो उसको बैलेंस करिए, और वैसे आपका जैसे सर दुखना बंद हो जाएगा। कुछ लोगों को यहाँ पे चाय की एडिक्शन है, और कुछ लोगों को यहाँ पे जैसे कोई नशा है उनको, और मे भी कोई ऐसी कोई तो एडिक्शन है यहाँ पे। तो यहाँ पे उनको इस एडिक्शन से छुटकारा मिल सकता है। यहाँ पे इसके लिए आपको बताया यही जा रहा है कि थोड़ा सा खुद पे काबू लेकर के आइए, खुद पे काबू लेकर के कंट्रोल लेकर के आइए। खुद पे कंट्रोल रहेगा ना तो ऑब्वियसली मन उधर जाएगा तो सही, लेकिन हम करेंगे नहीं उस काम को। तो हमें मन में काबू लेकर के आइए। मे बी यहाँ पे कुछ लोगों के जीवन में डेविल लाइक एनर्जी चल रही है। मे बी सडन किसी से आपकी मुलाकात हुई है, एंड जो सामने वाला पर्सन है बहुत कंट्रोलेबल है, कंट्रोल करता है आपको। मे बी आपके मूड स्विंग्स को ना, मे बी अगर आपका मूड स्विंग भी हो रहा होगा तभी भी ये इंसान समझता नहीं है, चीखता है, चिल्लाता है आपके ऊपर, और मे बी कुछ ऐसी बातें कहता है जो आपको हर्ट होती है, लेकिन फिर भी आप डबल कुछ नहीं कहते इसको, क्योंकि यू नो कि किसी को हर्ट करके कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पे इस एनर्जी से छुटकारा है आने वाले 1 हफ्तों में। सो लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। थैंक यू। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मे बी आप गेम्स ज़्यादा खेल रहे हो, मे बी अगर आप गेमिंग फील्ड से हो, आप जैसे मे बी स्ट्रीमिंग करते हो, या तो फिर आप गेम के रिलेटेड कुछ करते हो, मे बी आप गेम खेलते हो, और गेम क्या बोलते हो उसको यार, कुछ तो कहते हैं, स्ट्रीमिंग करना। हाँ, अगर आप ये करते हो तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि बस उसी वक्त आप जैसे वो गेम्स खेला करिए, उसके अलावा जो आप खेलते रहते हो ना, मतलब बेसिकली टाइम पास करते रहते हो, आपके पास बहुत काम होते हैं लेकिन फिर भी गेम में टाइम वेस्ट करते हो, तो यहाँ पे उस चीज़ को छोड़ दीजिए। करियर में उतना टाइम लगाइए। देखिए, करियर में अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उस टाइम पे वो चीज़ करनी अच्छी होती है, लेकिन अगर आप जैसे गेम है तो वो एडिक्शन है ना एक टाइप की, तो अगर आप उसको ही करते रहोगे तो वो चीज़ थोड़ा सा आपको इररिस्पॉन्सिबल बना सकती है, कि कोई भी काम का आपको जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना है, वो बना सकती है। थोड़ा सा इस एनर्जी से निकलने की आपको ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे स्टार्स इन दिनों अगर आपको बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे डेफिनेटली मे बी अगर आप एक स्टार सीड हो देन आपकी स्टार फैमिली आपसे कनेक्ट कर रही है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे स्टार्स से मैनिफेस्ट करिए, बिकॉज जो बेसिकली स्टार्स एंजल होते हैं, है ना, जैसे हॉरस है, जैसे ऐसे स्टार एंजल्स जो होते हैं वो आपको हेल्प करेंगे, आपको आपके ड्रीम्स, आपके गोल्स को अचीव करने में। तो यहाँ पे उनसे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो ज़रूर स्टार्स देख करके। कुछ लोगों के लिए अगर आप इन दिनों बहुत आग के इर्द गिर्द रह रहे हो, फायर आग जो होती है, अगर आप उसके बहुत इर्द गिर्द रह रहे हो, या फिर खाना बना रहे हो तो एकदम वो कर रहे हो, एकदम जैसे केयरलेस बन जा रहे हो, गैस एकदम चालू छोड़ दे रहे हो, या तो फिर केयर नहीं करना बेसिकली, है ना। गैस वैसे तो बहुत ही ज़्यादा लीक करने लगती है कभी कभी, तो अगर आप इन सारी चीज़ों का ध्यान नहीं दे रहे हो, या तो फिर कोई ऐसा कुकर है आपके पास जो कुकर ख़राब है, लेकिन उसमें फिर भी अगर आप खाना बना रहे हो, तो ये सारी चीज़ें एक दावत देती है एक प्रॉब्लम को। तो थोड़ा सा इस चीज़ को बदलिए, ठीक है। अगर आप ये कह रहे हो आपके पास पैसे नहीं है ख़रीदने के कुछ भी, ख्वाहिश मेरे पास पैसे नहीं है, तो देखिए पैसे एक्स्ट्रा कहाँ लग रहे हैं, क्योंकि आप बेसिकली जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो ना, गैस लीक हो रहा है तो पैसे नहीं तो ठीक नहीं करवाना है, कुकर ख़राब है लेकिन फिर भी उसमें खाना बना तो कुकर ब्लास्ट हो जाता है, आपने सुना होगा, फट जाता है, तो ऐसा कुछ है अगर, तो प्लीज़ उसको चेंज करिए।
लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। यहाँ पे कुछ लोगों को बोला जा रहा है ओके, एक्सेप्ट द ट्रुथ। मे बी अगर आपको किसी ने दुख दिया है, किसी ने आपको हर्ट करा है, किसी ने कुछ ऐसी बातें कही है जो उसे नहीं कहनी चाहिए थी, तो एक्सेप्ट करिए ना, उसने कहा है। एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो? आपको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। पता है आपको यहाँ पे एक मैसेज चैनल हो रहा है, कभी कभी क्या होता है ना, हम बिना कहे किसी की बात समझ जाते हैं, मतलब वो कहना, मतलब वो आधी बात बताता है लेकिन हमें वो बात पूरी पता चल जाती है। वो एक्चुअल में कनेक्शन होता है। हर किसी के साथ ऐसा कनेक्शन नहीं होता कि बिना कहे हम समझ जाएं, लेकिन कुछ लोगों के साथ हमारा एक कनेक्शन होता है जहाँ पे हम बिना कहे ही समझ जाते हैं लोगों की बातें। मतलब कोई कहता नहीं है कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ, लेकिन फिर भी हम उसको देख के समझ जाते हैं कि ये इंसान मुझसे नाराज़ है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी को देख के समझ जाते हैं कि ये इंसान ना जैसे अपना ध्यान नहीं रखता है ना, या तो फिर ये इंसान जैसे इसकी तबीयत ख़राब है लेकिन ये झूठ कह रहा है। तो बिना देखे समझ जा रहे हो आप, अगर आप किसी की बातें बिना देखे आपको समझ आ जा रही है, बिना देखे किसी की बातें पढ़ ले रहे हो आप, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और उस इंसान के साथ आपका अलग कनेक्शन है। जैसे कुछ लोगों को कहा जा रहा है स्पिरिट्स के साथ, एंजल्स के साथ कनेक्शन अपना बिठाइए। अगर कनेक्शन यहाँ पे स्ट्रांग है, मे बी आप में से कुछ लोग टैरो रीडर्स हो सकते हो, या तो फिर एक हीलर हो सकते हो, या तो फिर एक स्पिरिचुअल गाइडर हो सकते हो। कनेक्शन आपका स्पिरिट्स के साथ स्ट्रांग है, और इसी वजह से जो नेगेटिव स्पिरिट्स होते हैं वो अधिकतर टाइम पे आपसे कनेक्ट कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा कनेक्शन अपना स्ट्रांग करिए। मे बी आपका साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न में हो सकता है, ये जिसके लिए भी मैसेज है कनेक्शन स्ट्रांग बनाने का। डेफिनेटली या तो फिर अर्थ साइन या तो फिर फायर साइन, लेकिन डेफिनेटली आपको अपना कनेक्शन स्ट्रांग बनाना चाहिए। और उसके लिए जो एंजल्स आपको बता रहे हैं, ऑब्वियसली हर कोई आपको बताएगा मेडिटेशन बेस्ट तरीका है एंजल्स के साथ कनेक्शन बिठाने का। और ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप एंजल्स के साथ अपना कनेक्शन बिठा सकते हो मेडिटेशन के ज़रिए। मेडिटेशन में कनेक्ट करिए, बताइए कि मुझे ऐसा हो रहा है और मुझे बेसिकली इस एनर्जी से प्रोटेक्ट करिए आप। तो एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करेंगे, खास करके आर्कएंजल माइकल। तो यहाँ पे आप नेगेटिव एनर्जी से कनेक्ट नहीं करोगे। मे बी आपको नेगेटिव मैसेजेस मिल रहे हैं, अगर आप एक टेरो रीडर हो ना, तो आपको नेगेटिव मैसेजेस मिल रहे हैं, अजीब से मैसेज। मे बी अगर आप फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहे हो तो आपको ऐसी चीज़ें दिखाई दे रही है जो एक्चुअल में हो तो नहीं रही है किसी के साथ, लेकिन बुरी बुरी चीज़ें अगर आपको दिखाई दे रही है तो इसका एक ही मतलब है। ठीक है, लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। युगा मुझे दिखाई दे रहा है। मे बी आप में से कुछ लोगों को, जैसे ये 4 युग है ना, जैसे ये 4 युग है, कलयुग, सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग। द्वापर युग और त्रेता युग, आई थिंक मैं सही कह रही हूँ, सॉरी अगर मैं गलत कह रही हूँ तो। लेकिन खैर ये चारों युग के बारे में जैसे आपको थोड़ी सी जानकारी लेनी चाहिए, ये आपके अंदर की नॉलेज को, आपके अंदर का ज्ञान को, विजडम को और बढ़ाएगा। तो इन चारों युगों के बारे में जानकारी लीजिए, कलयुग, द्वापर युग, सतयुग और त्रेता युग, है ना। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। वो एक गाना नहीं है, घर मोरे परदेसिया, पता नहीं वो गाना यहाँ पे चैनल हो रहा है। मे बी आप में से कुछ लोगों को डांस करने में बहुत इंटरेस्ट है, या तो फिर आप कथक करते हो एंड जैसे वो नहीं हो पा रहा है, वो जो पहले आप जितने परफेक्शन के साथ करते थे ना, अब नहीं हो पा रहा है आपसे। और उसके लिहाज से आपको कहा जा रहा है पुराने गाने नहीं, बेसिकली वैसे गानों को चुनिए जिसमें धुन ज़्यादा है, जिसमें ट्यून, बेसिकली जो धुन नहीं होता वो ज़्यादा है, समझ रहे हो। गाना वहाँ पे ज़्यादा है, वहाँ पे बेसिकली इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ ज़्यादा हो रहा है। उन गानों को अगर आप चूज़ करोगे ना तो परफेक्शन आपको अपने डांस में देखने को मिलेगी। कभी कभी कहते हैं हम जैसे कपड़े पहनते हैं वैसा हमारा डांस होता है, हम जैसा हमारा जैसा मूड होता है वैसा ही हम ऐसे बिहेव कर रहे होते हैं। तो वैसा ही डांस के साथ भी सेम है, जैसा गाना रहेगा वैसा ही डांस निकलेगा। तो यहाँ पे अच्छे अच्छे गाने चूज़ करिए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे लकी, यहाँ पे मे बी कुछ चीज़ें हैं जो आपके जीवन में, मे बी कोई इंसान है जो बहुत ही लकी है आपके लिए, जिसके आने के बाद आप खुद बहुत बदल गए हो और वो इंसान भी बदल गया है जो जिससे आपकी मुलाकात हुई है। तो यहाँ पे बेसिकली एक दूसरे के लिए आप लोग दोनों बहुत ही ज़्यादा लकी हो। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। ऑयली फूड अगर आप ज़्यादा खा रहे हो तो प्लीज़ अवॉइड करिए। ऑयली फूड आपकी हेल्थ ख़राब कर रहा है, तो अगर आप ऑयली फूड ज़्यादा खा रहे हो तो उसको अवॉइड करना आपके लिए बेहतर है। फ्रूट्स खाइए, फ्रूट्स में जो भी सीजनल फ्रूट चल रहा है उसको खाइए, जैसे वाटरमेलन हो गया, लीची हो गया, कुछ भी हो गया भाई। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, लेकिन खैर मैं अभी जो टाइम चल रहा है उस हिसाब से बता रही हूँ। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस।
रियलिटी चेक इन आपको करने की ज़रूरत है। रियलिटी चेक करिए, रियलिटी में क्या चल रहा है। मे भी आप कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, मे भी आप ऐसा सोच रहे हो कि सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी, और इसी लिहाज से एंजल्स कह रहे हैं रियलिटी में क्या चल रहा है, रियलिटी में कुछ अच्छा चल रहा है नहीं। तो फ्यूचर बनाने के लिए आपको खुद ही एफर्ट करना पड़ेगा ना। फ्यूचर ऑटोमेटिकली, देखिए हर किसी की किस्मत एक जैसी नहीं होती। मे भी अगर आप किसी का देख करके आ रहे हो, किसी का वीडियो, या फिर किसी की ऐसी कोई कह रहा है कि हाँ भाई मेरा तो ऑटोमेटिकली मेरा किस्मत सही हो गया, फिर मुझे अचीवमेंट मिल गई, तो ज़रूरी नहीं है आपको भी मिल जाए। सबकी किस्मत अलग अलग है, सबकी किस्मत सबको अलग जगह पर लेके जाती है। तो यहाँ पर खुद एफर्ट करना आपके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। खुद एफर्ट करिए। देखिए कुछ लोग मुझे यहाँ पे ड्राइंग के फील्ड से दिखाई दे रहे हैं, और आपको यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आजकल के ज़माने में ड्राइंग को उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता। तो पता नहीं ड्राइंग के करियर को मुझे आगे बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए, उस लिहाज से एंजल्स कह रहे हैं यहाँ पे दुनिया में ना हर एक चीज़ को तवज्जो दिया जा रहा है। बस आपको जैसे या तो फिर आपको मन नहीं कर रहा है, या तो फिर उसको आप थोड़ा सा आप उस काम में जैसे आपको लग रहा है कि ज़्यादा एफर्ट लगेगा, या तो फिर उसको अप्रिशिएट लोग नहीं करेंगे, इस वजह से आप ऐसा कह रहे हो। लेकिन यहाँ पे आपको अब जिस भी चीज़ में आपको खुद को लगता है कि आप बेहतर कर रहे हो, उस फील्ड में आपको जाना चाहिए। ठीक है, लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। यहाँ पे मास्टर बुद्धा की एनर्जी चैनल हो रही है। मे बी अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो तो उनकी एनर्जी उनको पुकारो, बेसिकली वो आपको पीस देंगे। अगर मेडिटेशन में मन नहीं लग रहा है ना, तो वो आपको वो आपको पीस देंगे। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। टाइम के ऊपर, बेसिकली टाइम गुजर ज़्यादा रहा है, बेसिकली वेस्ट जिसको कहते हैं ना, टाइम वेस्ट ज़्यादा हो रहा है, और अच्छे जगह पे टाइम आपका कम लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपका टाइम कहाँ लग रहा है, और उस लिहाजे से ही अपना टाइम को आपको मैनेज करने की ज़रूरत है, बिकॉज आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा हो रहा है और सही जगह पर कम लग रहा है। तो उस लिहाजे से थोड़ा सा टाइम के ऊपर आपको फोकस करने की ज़रूरत है, कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं पर आपका टाइम व्यर्थ हो रहा है, मतलब ऐसे ही जा रहा है टाइम, उसका कोई वो नहीं है, वो टाइम कहीं पर अच्छी जगह पे नहीं लग रहा है। अगर ऐसा कुछ है तो सर चेंजेस लेकर के आइए इस चीज़ में। लेट्स सी, एक टेडी खरीदिए, कुछ लोगों के लिए एक टेडी खरीदिए और उससे अपनी बातें शेयर करिए। लिटरली उसको एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन, पॉजिटिव बातें शेयर करिए। जितना ज़्यादा पॉजिटिव बातें शेयर करोगे, उतना ज़्यादा जब भी उस टेडी के पास जाओगे ना आपको एक पॉजिटिविटी फील होगी। पता नहीं क्यों, लाइक खैर छोड़िए, कोई बात नहीं। या यही थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी इन द कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।